एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। इन चिंटू मिंटुओं को आप कहीं भी छोड़ दो, ये वहीं पर जो अपनी नफरत की वो राजनीति है ना वो करेंगे ये। चाहे इनको अपने देश में रखो चाहे विदेश में ले जाओ। अब इन लोगों ने कनाडा में भी वही सब शुरू कर दिया, लेकिन वो कनाडा है। जब कनाडा ने सख्ती से रूल बनाए तो इनको तकलीफ होने लगी, जस्टिन ट्रूडो से तकलीफ होने लगी कि भाई वो भारतीयों को निकाल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की ने कोई ट्वीट कर दिया है, एक ट्वीट, उस ट्वीट से वहाँ पे हंगामा मच गया, बात जातिवाद तक पहुँच गई। आपको बताते हो ट्वीट किया किस लड़की ने। अब उस लड़की में इन लोगों ने, हमारे को नहीं पता क्यों नहीं एंगल निकाला, एंगल निकालते ना जैसे भारतीय मूल का फलाना ढिमकाना ये वो, एंगल निकालना चाहिए था। लड़की ने बोला है भाई कनाडा में घरों में संकट के बीच एक महिला ने भारतीयों को बताया गंदा, पोस्ट में छिड़ी नई बहस, जाति व्यवस्था तक पहुंची बात। अब आपको बताते हैं कनाडा में हाल के दिनों में विदेशियों की बढ़ती संख्या काफी चर्चा में है। कनाडा की सरकार ने विदेशियों की संख्या कम करने के लिए कई नए नियम भी बना दिए हैं। कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी और साथ ही घरों की कमी भी संकट बढ़ा रही है। कनाडा में इसके लिए अप्रवासियों को वजह माना जा रहा है। अप्रवासी वहां ज्यादा कौन है सबको पता है। कनाडा में बीते कुछ समय में बेरोजगारी और घरों की कमी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस संकट में भी एक बड़ा वर्ग भारतीय लोगों पर उंगली उठा रहा है। कौन से भारतीयों पर? सभी भारतीयों पर नहीं है ये उंगली, ये पहले ही बता देती है, आपको कंफर्म कर दे, सभी भारतीयों पर नहीं है। किन भारतीयों पर उंगली उठाने वाले कौन है? सबसे बड़ी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि किन भारतीयों पर उंगली उठाई है और उंगली उठाने वाले भी कौन है, पूरी डिटेल देंगे आपको। इसकी वजह यह है कि कनाडा में विदेशियों का एक बड़ा हिस्सा भारत के लोगों का है। विदेशियों की संख्या घटाने को हाल के समय में कनाडा सरकार ने कुछ नियम बदले हैं। इस सब के बीच मेगा नाम की सोशल मीडिया यूजर ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों के बारे में अपने विचार रखे हैं। ट्विटर पर की गई उनकी पोस्ट की काफी चर्चा है। लाखों लोग उनकी पोस्ट देख चुके हैं और बड़ी तादाद में कमेंट कर इसे अपने विचार साझा कर रहे हैं। कौन है मेगा? मेगा का पूरा नाम सुन लो पहले तो ध्यान से। इसका नाम है मेगा वर्मा। मेगा वर्मा। इसने लिखा क्या जिसपे इतना विवाद छिड़ा है वो देखना बहुत जरूरी है। मेगा ने अपनी पोस्ट पर लिखा, मेरे माता पिता और पूरा परिवार कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से नफरत करते हैं। मेगा वर्मा, दोबारा नाम बता रहा हूं याद रहे ताकि आपको। शायद दूसरे प्रवासियों से भी ज्यादा भारतीयों को हम नापसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि शिक्षित भारतीय प्रवासी शिष्टाचार, अंग्रेजी कौशल और शिष्टाचार के साथ आते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ना महिलाओं से सही बर्ताव करना जानता है और ना अच्छे शहरी की तरह रहना जानता है। ये सबको पता है वो कौन सा वर्ग है जो स्कूल नहीं जाता, व्हाट्सएप पे पढ़ता है, महिलाओं की पोस्टों पर भी गंदे गंदे कमेंट करता है। चिंटू मिंटू तुम ही हो वो, और कोई सा वर्ग नहीं है वो, तुम ही हो। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम मतलब अपने साथ लेकर जाते हो कि बदनामी तो हमने करवानी ही करवानी है, चाहे कहीं भी रहे हम। मेगा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, प्रवासियों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो समुद्र तटों पर गंदगी फैलाते हैं और महिलाओं को गलत तरह से छूते हैं। ये नए प्रवासी अशिक्षित हैं और इनको नागरिक करते हुए की कोई समझ नहीं है और ना ही वे सीखना चाहते हैं। वर्ग व्यवस्था एक वास्तविकता है। यही कारण है कि कनाडा में दक्षिणपंथी ताकतों की मजबूती 80 और 90 के दशक में आए भारतीय प्रवासियों की वजह से है। अब मेगा ने ये पोस्ट की 2 दिन के अंदर इसमें 25 लाख व्यू मिल चुके हैं। इस पर हजारों लोगों ने कमेंट भी किया है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, आवर्जन प्रणाली में ऐसा क्या बदलाव आया कि उन्होंने अशिक्षित प्रवासियों को अनुमति देना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और कनाडा की आवर्जन प्रणाली केवल उच्च कुशल शिक्षित भारतीयों के लिए है। अब ये मेगा का जो ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है, इसका भी आपको ना फोटो लगा देंगे, आप इसके ट्विटर अकाउंट पर जाना और पढ़ लेना। इसने ये पोस्ट चिंटू मिंटुओं के लिए की है, चिंटू मिंटुओं के लिए, क्योंकि ये पढ़े तो है नहीं। अब पापा स्कूल जाता तो औलाद स्कूल में जाती ना। पापा स्कूल नहीं गया, बच्चों को व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ाया, बच्चे व्हाट्सएप पर जैसा पढ़ेंगे वैसा ज्ञान प्राप्त करेंगे। गुरु बगैर ज्ञान नहीं मिलता। इनका गुरु कौन है? इनका गुरु व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे इनके पापा इनके गुरु हैं। पापा खुद रोने पर तुले रहते हैं तो ये कैसा व्यवहार करेंगे? सबको पता है, जैसा यथा राजा तथा प्रजा। स्टीवन नाम के एक ट्विटर यूजर ने कहा, कनाडाई वर्ग भेद को नहीं समझते हैं, वे सबको एक ही श्रेणी में रखते हैं। गैर जिम्मेदार ट्रूडो की आवर्जन नीति से समस्याएं पैदा हुई हैं। सामाजिक ताने बाने को नुकसान हुआ है। ट्रूडो सरकार कनाडाई लोगों को अप्रवासियों के खिलाफ कर रही है। विनीत नाम के एक शख्स ने कहा कि कनाडा में ये देखना कमाल है कि कैसे भारतीय ही नए भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे।
कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षित भारतीय उनसे शादी ना करें या उनके साथ घुल मिल ना जाएं। आप इस प्रणाली को भी इस तरह की जाति व्यवस्था कह सकते हैं। अब जाति व्यवस्था कहने वाला तो कौन हो सकता है, कौन सा युद्ध हो सकता है, ये तो कहने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि उस मेघ गाना जो ट्वीट किया था उसका पूरा ट्विटर अकाउंट और सब कुछ आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हो। और इसका नाम है मेघा वर्मा एंड art.com जो भी लगाती है। माई पेरेंट्स एंड इंटायर फैमिली हेट द इंडियंस माइग्रेनेट फिलिंग अप कनाडा प्रोबली मोर देन द माइग्रेंट। अब ये तो आपको हिंदी में बता ही दिया था जो भी इसने किया है। इसके ऊपर 3.1 मिलियन 31 लाख लोगों ने वो किया है इसको। और मतलब कि इसके ऊपर कमेंट होगी तो आप गिनती मत करो, हजारों कमेंट हैं। 3.1 मिलियन आदमियों ने इस पोस्ट के ऊपर जाकर अपना रिएक्शन दिया है। 3.1 मिलियन। अब कौन है इतना, तो मेरे को भी नहीं लगता कि इसमें आगे इतने फॉलोवर होंगे। इसके फॉलोवर है 63,000 फॉलोवर हैं। और ये है आर्ट एंड लिटरेचर लवर एटिट्यूड राइटिंग एंड फिजियोलॉजी वाइफ एंड मदर। ओके, इन्हें 2016 में इसको ये किया था। इसका नाम मेघा वर्मा है। इससे पहले इसकी किसी पोस्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 1000-2000 से ऊपर रिस्पॉन्स नहीं है। इस एक पोस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स क्यों आया है, अब क्यों नहीं आया है, ये आपको समझना है। 19,000 के करीब भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। 19,000 के करीब। अब ये यहाँ आकर फिर रोते हैं ट्रूडो ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। भाई अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम्हारे को कौन निकालता वहाँ से? अगर तुम ठीक व्यवहार करना जानते तो कोई तुम्हारे को निकालता? कोई नहीं निकालता। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि तुम तो घर में रखने के लायक भी नहीं हो। विदेश तो बहुत दूर की बात है, तुम घर में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है। तुम देख लेना, इनके कमेंट देख लिया करो। इसलिए तो इनको खुद इनके मालिक 2 कौड़ी के बोलते हैं भाई इनको ठीक है 2 पैसे दे दो, ये 4 गाली खाएंगे कहीं पे। इनको 4 गाली खाने के 2 पैसे मिलते हैं, इसलिए हजारों लाखों में गालियां खाते हैं ताकि इनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। फिर खाने में इनको गोबर मूत्र का प्रयोग करना, अनाज इनको खाना नहीं है, तो ये हर जगह पे ऐसे धक्के ही खाएंगे। और बदनाम फिर किसको करवाते हैं? भाई भारतीयों को निकाल दिया। कौन से भारतीयों को? पढ़े लिखे भारतीय तो वहीं पे हैं, उनको तो कोई नहीं निकाल रहा। निकाला जा रहा है वहां से चिंटुओं को। और अभी सिर्फ कनाडा से निकाला जा रहा है, अभी तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये भी निकाल लेंगे। इन लोगों ने भी फरमान जारी कर दिया भाई जितने भी चिंटू टाइप के लोग हैं ना, देश टाइम से छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे को डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ से 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा के माँ बाप आपको विदेश में भेजते हैं और वह आप वहां पे जाकर करते हो आएगा पापा ही, आएगा पापा ही। तो तुम्हारा पापा तो आएगा लेकिन तुम्हारे को निकलवाएगा। यहाँ नौकरियां हैं नहीं, वहां तुम्हारे को करने के लायक नहीं छोड़ेगा। अकल नाम की चीज तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम बस लग जाते हो हिंदू विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी। अबे तुम अपने अंदर झांक के देखो, ढकनो, इंसान बन जाओ। ये गोबर खाना छोड़ दो, मूत पीना छोड़ दो, इंसान बनो। इंसान बनोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो अभी तो कनाडा से तुम्हारे को तो इस देश से भी निकाल देना चाहिए। तुम्हारी हालत ये है, यहां से भी निकाल देना चाहिए। तुम्हारे को तुम्हारे मालिक ही नहीं जानते, जिनके लिए तुम पूरा दिन गालियां खाते रहते हो। उन मालिकों का कुत्ता नहीं जानता तुम्हारे को, और तुम बस पूरे दिन लगे रहते हो बस। छोड़ दो इस आदत को। बाप खड़ा 5 केजी राशन की लाइन में और ये आएगा पापा ही चिल्ला रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? आप लोगों को क्या राय है भाई? अभी तो कनाडा से निकाला इन चिंटुओं को, पूरी दुनिया से निकाल देना चाहिए इन चिंटुओं को, अलग लोग पे भेज दो। अपना ये कहना है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।